स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था E2 रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ E1 वर्सेस E2 रिएक्शन, यानी कि E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, चलिए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिगिन हियर। E1 रिएक्शन के बारे में अगर हम देखें तो इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। या इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये जो होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है और उसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो है वो अपना रोल प्ले करता है। जबकि E2 रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होती है विद सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ में होती है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। जो हमारा E1 रिएक्शन था उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे थे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है, बट E2 रिएक्शन में ऐसा नहीं था। E2 रिएक्शन में क्या था, इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 स्टेप, यानी कि वहाँ पर सिर्फ ओनली 1 स्टेप था और एक ही स्टेप में क्या था, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। जबकि E1 रिएक्शन में क्या था, सेकंड स्टेप में जा कर के एल्कीन का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एज दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन शो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि E1 रिएक्शन में क्या था, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा था उस रिएक्शन में, जिसके कारण क्या था, हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ रहा था कार्बोकटायन का। उसमें पॉसिबिलिटी थी कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट करने की। ठीक है, बट E2 रिएक्शन में अगर हम देखें तो नो कार्बोकटायन इज फॉर्म। E2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकटायन फॉर्म नहीं हो रहा था, जिसके कारण कोई भी रीअरेंजमेंट भी कोई भी अकर नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो था वो डायरेक्टली रिलेटेड था किससे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन से। जबकि E2 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यानी कि E2 रिएक्शन में क्या था, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था वो डायरेक्टली रिलेटेड करता था एल्कीन की स्टेबिलिटी पर। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। यानी कि अगर हम उसमें पोलरिटी अगर हम इंक्रीज़ करते थे सॉल्वेंट की तो क्या होता था, E1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, बढ़ जाता था। जबकि E2 रिएक्शन में क्या था, इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट स्लाइटली डिक्रीज द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। यानी कि E2 रिएक्शन में अगर हम पोलरिटी सॉल्वेंट की पोलरिटी को अगर हम इंक्रीज़ कर देते थे तो क्या होता था, E2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता था, डिक्रीज़ हो जाता था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। 6 पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन की स्ट्रेंथ है वो कोई भी अफेक्ट नहीं डालती थी E1 रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन पर। जबकि E2 रिएक्शन में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। जबकि E2 रिएक्शन में क्या होता था, जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो क्या करता था, E2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देता था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा दैट इज़ नो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व। इसमें E1 रिएक्शन में क्या था, कोई भी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट नहीं करता था उसके इन्वॉल्वमेंट में। जबकि E2 रिएक्शन में क्या है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड एज एंटी एलिमिनेशन अकर्स। द एलिमिनेशन ऑफ HX अकर्स व्हेन हैलोजन एंड हाइड्रोजन आर एंटी टू ईच अदर इन देयर फॉर्मेशन। जबकि E2 रिएक्शन में क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन में हैलोजन और हाइड्रोजन जो था वो एक दूसरे के एंटी थे। ठीक है, और वहाँ पर क्या था, उनका फॉर्मेशन हो रहा था। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडिशन रिएक्शन। यानी कि एडिशन रिएक्शन के थ्रू किस तरीके से हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज एडिशन रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ रिएजेंट टेक्स प्लेस ऑन पाई बॉन्ड। ठीक है, द एडिशन रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। जो हमारी एडिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन भी हो सकती है। सिंपल एल्कीन्स मेनली गिव इलेक्ट्रोफिलिक
एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो हमारी सिंपल एल्कीन है वो मेनली क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें एग्जांपल में, तो हमारा एल्कीन है, सिंपल एल्कीन है, और इसके साथ में कोई भी रीअरेंजमेंट अगर हमने अटैच किया तो क्या करेगा, ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यानी कि हमारा यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेगा, हमारा डबल कार्बन है, एल्कीन में डबल कार्बन है, उसके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जो हमारा ई है एंड एन यू है वो क्या कर रहा है, हमारा फर्स्ट कार्बन के साथ में ई बाइंड कर रहा है एंड सेकंड कार्बन के साथ एन यू फॉर्म कर रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जो हो रहा है वो ब्रेक हो जा रहा है, बिकॉज उनको वहाँ पर जा कर के जब वो अटैच हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारा सेकेंड जो हमारा डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और इस तरीके से हमारा एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, ओके। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हमारा सेकंड। ये क्या है, एल्कीन्स मेनली गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारी एल्कीन है वो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। द रीजन इज दैट द रीजन अबव द विलो ऑफ डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। दस द पाई बॉन्ड अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल कैन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मे बी पॉजिटिव चार्ज्ड ऑन या फिर न्यूट्रल, सिंस इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग ऑन द एल्कीन फर्स्ट, हैंस द रिएक्शन इज टर्म्ड इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन आर, यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्या है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 स्टेप 3 यहाँ पर दे रखे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो स्टेप 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है स्टेप 1 में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यानी कि स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होगा, कोई भी रीएजेंट अगर हम लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा एंड न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने रीएजेंट लिया ENU, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा E है वो क्या होगा, यानी कि हमने रीएजेंट के फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफाइल लिया, ठीक है। एक इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो दोनों क्या होंगे, टूट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, और हमारा NU क्या होगा, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, जैसे कि हमारा एल्कीन है तो एल्कीन है प्लस एक क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा एल्कीन पर। तो जब एल्कीन पे अटैक करेगा तो ये एल्कीन के फर्स्ट कार्बन के साथ में अटैच होगा। जब अटैच होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो हमारा कार्बन जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जा करके उसमें अटैच होगा तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो उस पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। थर्ड स्टेप में देखते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोकेटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, किसका अटैक हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बोकेटाइन पे। जो हमारा सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ उस कार्बोकेटाइन पे फर्दर न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करेगा तो फॉर्मेशन होगा हमारा एडिशन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, एक हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन जो हमारा सेकंड स्टेप में बना था। अब कार्बोकेटाइन में फर्दर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो दोनों में रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए जानते हैं। हमारा फर्स्ट कार्बन था उसके साथ में हमारा क्या बाइंड था, इलेक्ट्रोफाइल बाइंड था। सेकंड कार्बन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बाइंड हो जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल बाइंड अप हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा,
क्लियर। तो इस तरीके से जा कर के हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कह रहा है नोट में, कार्बोकटाइन फॉर्म्ड इन द स्टेप सेकंड, यानी कि कार्बोकटाइन जो वो स्टेप सेकंड में फॉर्म हो रहा है, कैन बी रीअरेंज्ड इफ़ पॉसिबल मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। ठीक है, अगर मोर स्टेबल कार्बोकटाइन है तो पॉसिबिलिटी है उसका रीअरेंजमेंट की। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स आर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्कीन्स की, उसमें से फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म एल्काइल हैलाइड, यानी कि जब हमारा एल्कीन जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। ठीक है, इट इज़ सिंपल एडिशन रिएक्शन, ये हमारी एक सिंपल एडिशन रिएक्शन है। जैसा कि हम नीचे देख पा रहे हैं रिएक्शन में, एक हमारा क्या है, सिंपल एल्कीन है और ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, हमारा एल्काइल हैलाइड का होगा। एल्काइल हैलाइड का कैसे होगा, जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है HX, वो क्या करेगा, एल्कीन के कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा और सेकंड हमारा जो X है वो सेकंड कार्बन से अटैच होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, हमारा H एंड X के बीच में आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से निकलेगा तो, और इस तरीके से हमारा एल्काइल हैलाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जहाँ पर HX, HF, HCl, HBr या फिर HI, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX अगर हम देखें, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, HX हो सकता है, HF हो सकता है, HCl, HBr और HI हो सकता है, जबकि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX है ना, इज प्रोपोर्शनल टू HI इज़ ग्रेटर देन HBr इज़ ग्रेटर देन HCl इज़ ग्रेटर देन HF। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन इथाइलिन यानी कि इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr यील्ड इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यानी कि जब इथाइलिन का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में। ठीक है, जब इथेन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में तो ये क्या करेगा, इथाइल ब्रोमाइड की यील्ड फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि हमारा CH2 हमारा हो गया और डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के साथ में क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो जब बाइंड हो गया तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है ना, और जा कर के हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के साथ में अटैच हो गया, तो होगा क्या, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इथाइल ब्रोमाइड का, जिसको हम बोलेंगे ब्रोमोइथेन। ठीक है ना, बाकी अगर हम एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें बहुत कुछ स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, जैसे कि HBr आयोनाइज टू गिव अ हाइड्रोजन आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, एंड ब्रोमीन आयन जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, जिस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हमारा HBr आयोनाइज जब हम कराएंगे तो क्या होगा, जब आयोनाइजेशन कराएंगे तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक लेक्चर में कि आयोनाइजेशन में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या हो रहा था, आयोनाइजेशन में जो हमारा था, जो हमारे एटम थे वो क्या हो रहे थे, एलिमिनेट हो रहे थे, और एलिमिनेट होकर के उन पर क्या हो रहा है, चार्ज चढ़ रहा था। चार्ज कैसा चढ़ रहा था, अगर वो हमारा एटम जो इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, और अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है स्टेप 1 में। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, द हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन अटैक्स द डबल बॉन्ड टू फॉर्म इथाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारा जो हमारा इथीन है, हमारा डबल बॉन्ड है इथीन में। ठीक है, यानी कि एल्कीन है हमारा, उसमें हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ में जब हमारा हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, इथाइल कार्बोकटाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। यानी कि जब हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CH3
उसके साथ में हाइड्रोजन बाइंड हो जाएगा तो CH2 की जगह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आकर के H में बाइंड अप हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे डबल बॉन्ड का। और इस तरीके से हमारे H के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने हाइड्रोजन एक अपना उसको दे दिया। ठीक है, तो इथाइल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप थर्ड में अगर हम देखें तो द ब्रोमीन आयन अटैक्स इथाइल कार्बोकटाइन एंड फॉर्म इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब हमारा इथाइल कार्बोकटाइन जो हमारा बना है, इथाइल कार्बोकटाइन जो है हमारा, उसके साथ में अगर क्या करेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 जो कि हमारा इथाइल कार्बोकटाइन सेकंड स्टेप में बना था, उसके साथ में हम ब्रोमीन को अटैच करेंगे। तो ये ब्रोमीन क्या अटैक करेगा उसके ऊपर, तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br, यानी कि Br जा करके वहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, उसका पॉजिटिव चार्ज वहाँ से हट जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, व्हेन प्रोपीन कैन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जो कि क्या है हमारा एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी टू यील्ड टू आइसोमरी प्रोडक्ट सच एज, किस तरीके से हमारा दो आइसोमर प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोपीन है हमारा और हमारा क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। जब ये दोनों साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोपीन है वो क्या हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो जब दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि एक जा कर के ब्रोमीन जो है वो हमारा बीच वाले C के साथ में बाइंड अप करेगा तो ये हमारा 2 ब्रोमो, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जब ब्रोमीन जा करके बाइंड अप करेगा तो ये हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, जिसको हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, जो कि हमारा एक मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ 1 ब्रोमोप्रोपेन, वहाँ पर ब्रोमीन जो है वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पर जा कर के बाइंड अप करेगा जो कि ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा, और इसको बोलेंगे हम N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, जो कि हमारा एक माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इट हैज़ फाउंड दैट 2 ब्रोमोप्रोपेन इज ऑब्टेन एज मेजर प्रोडक्ट, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई मार्कवकोव्स रूल्स। ठीक है, चलो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे नए टॉपिक में। तब तक के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। टाइम हमारे पास बहुत कम होता है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए हम जल्दी से समझाते हैं। फिलहाल फिर भी हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बाय।